हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आइए एक बार फिर से खुश आमदीद आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर ठाकुरगंज विधानसभा, गंज विधानसभा, कोचाधाम विधानसभा, इन सब के उम्मीदवार कौन होगा, कौन कौन ज़्यादा उम्मीदवार है, आप किनको पसंद करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कि वीडियो शुरू करें, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अमानतुल्लाह खान जो आपका एक लीडर है और वक्फ बोर्ड का दिल्ली में उनको चेयरमैन भी हालिया दिनों के अंदर बनाया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट की देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक लिंचिंग एक बार फिर से हुआ हरियाणा बॉर्डर पर और एक आदमी को कत्ल कर दिया गया। हालांकि इससे पहले सहारनपुर के अंदर भी एक लिंचिंग हुआ था। तो इस तरह के आईयूपी के अंदर लिंचिंग जो है, ये थोड़ा-सा समझ में नहीं आता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। मैं तो कहता हूँ कि यार बस कुछ नहीं, रहने दो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग की तैयारियां जोरों पर है, किस लिए एक और जिम्मेदारी दिया गया है यहाँ पर, और इस बार नाम है आप देख सकते हैं जनाब मुजाहिद हुसैन साहब। हालांकि ये पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई है, बिहार राज्य प्रभारी बनाए गए हैं इनको। और किस तरीके से ये जिम्मेदारी निभाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद यही है, काबिलियत है इनके अंदर, और ये बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को भी एग्जीक्यूट में लाएंगे। और उम्मीद यही है कि एक बेहतर रिजल्ट भी होगा। लेकिन बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बहादुरगंज की बात करते हैं। पिछली बार हुआ क्या था, उसके बाद उम्मीदवार की बात करेंगे। पिछली बार हुआ ये था कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी और 5.45% मार्जिन के साथ हुई थी। एक अच्छी खासी जीत हुई थी, जब सेकंड पर बीजेपी रहे थे और इसी तरह थर्ड पर जेपीएल, फोर्थ पर एसपी वगैरह वगैरह। यहाँ पर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 77% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही आला है। और ये अच्छा है, किसी को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। बात करते हैं कि उम्मीदवारों का यहाँ पर होगा क्या। दो बड़े उम्मीदवार निकल कर आते हैं यहाँ से, और ये दोनों के बीच में किसी को, हालांकि हमको ये नहीं लगता है कि इनमें से किसी को भी दे दिया जाएगा टिकट तो किसी को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एमआईएम के अंदर जो जुड़े हुए होते हैं शायद वो अपने लिए नहीं होते, वो दूसरों के लिए होते हैं, मेरा मानना है। बाकी कौन क्या है तो खैर वो वही बता सकते हैं। तो इन यहाँ के उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो दो बड़े उम्मीदवार हैं। एक युवाओं का जो भी बहादुरगंज का जो यूथ का जो प्रेसिडेंट कहे जाने वाले मासूम रजा साहब है, दूसरा तौसीफ आलम है। ये दोनों ही बड़े धुरंधर है, बड़े अच्छे, बड़े आला किस्म के इंसान भी है, और दोनों के अंदर काबिलियत है। अब ये देखना होगा कि इन दोनों में से किन्हें मिलता है, को किसकी दावेदारी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये अभी तो फिलहाल दोनों इक्वल ही है, लेकिन आने वाले वक्त में ये किन्हें, इन दो, क्योंकि दोनों को तो मिल नहीं सकेगा, मिलेगा किसी एक को ही। तो अब इन दोनों में से किसको मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन जिनको भी मिलेगा सराहों पर है, और उम्मीद यही है कि इनमें से क्या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो शायद ऊपर से फैसला होगा और सबको मानना ही पड़ेगा खुशी खुशी। और इन आप क्या कहते हैं, इन दोनों में से किन्हें मिलना चाहिए, ये आप लोगों के कमेंट के ऊपर है। आप लोग अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जरूर बताएं कि इन दोनों में से किन्हें मिलना चाहिए, किसके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है। एबिलिटी दोनों के अंदर है, नो डाउट हमारी तरफ से, लेकिन आप में से आप किनको देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं कोचा धमन की। हुआ क्या था यहाँ पर, पिछले बार हालांकि अख्तरुल इमान साहब सेकंड पोजीशन पर जरूर रहे थे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ से ये जीते हुए भी थे। तो ये जीते हुए कैंडिडेट है, पिछले बार एमएम की तरफ से सेकंड पोजीशन पर रहे थे, और इस बार जो है ये जनाब अख्तरुल इमान साहब पूरे किशनगंज एमपी लोकसभा में लगभग 3.25 लाख के आसपास वोट लाकर ये बता दिया था कि उनके जो लोकप्रियता है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ना सिर्फ उनका बल्कि उनके पूरे पार्टी का ही। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पर इस बार क्या होता है। हालांकि दो उम्मीदवार यहाँ पर बड़ी शिद्दत के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं इन दोनों का ही। दोनों ही काबिल है, दोनों ही अच्छे हैं, नो डाउट। और इजहार एसपी साहब की अगर बात की जाए तो ये बहुत मेच्योरिटी इनके अंदर, और लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनकी इज्जत भी करते हैं, लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि इनके अंदर काबिलियत है। अभी हालात तक के तो अभी तक की अगर बात की जाए तो सब दावेदारी यही है, और शायद ये अख्तरुल इमान साहब उतरे भी ना। अगर ऊपर से ही ऑर्डर आता है तो हो सकता है कि ये भी इनको भी उतारा जाए कहीं ना कहीं से। लेकिन फिलहाल जो है एसपी साहब यहाँ से इस जगह से ज़्यादा दावेदार माने जा रहे हैं, और उम्मीद यही है कि यही इनको ही मिलेगा। ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों में से कौन किनको मिलता है। और आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, उनका भी, आपका भी राय जो है बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे लिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से किन्हें मिलना चाहिए। तो उसके बाद
बात करते हैं हम लोग ठाकुरगंज की, तो ठाकुरगंज की अगर बात की जाए तो पिछले बार यानी 2015 के अंदर हुआ क्या था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.14% मार्जिन के साथ यहाँ पर विन किया था जेडी यू ने। उसके बाद एलजेपी सेकंड पोजीशन पर रहे थे, गोपाल कुमार अग्रवाल थर्ड पोजीशन पर, एसपी थे फैयाज आलम जी। लेकिन अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर लगभग 65% के आसपास है, और ये परसेंट काफ़ी होता है किसी को भी जिताने या हराने के लिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर। तो एक अच्छा और उम्दा ये माना जा रहा है कि यहाँ से जो है आसानी से जो सीट है निकाल लिया जाएगा। लेकिन बात करते हैं उम्मीदवार की यहाँ के, हालांकि अभी तक जो है सबसे ज़्यादा अगर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि माना जाए तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बहुत हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इनका अपना एक लोगों के नज़रिए इनका अपना एक रीच है। वो रीज़न ये है कि खुद ये डॉक्टर है और अपने डॉक्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है पब्लिसिटी इन्होंने पहले ही हासिल कर ली है, और इसका एडवांटेज इन्हें कहीं ना कहीं मिलेगा और मिलना भी चाहिए। इस किस्म के लोगों को एडवांटेज मिलता है, थोड़ा सा स्लाइटली एज जरूर मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। और आपने देखा होगा कि इस किस्म के लोग आसानी के साथ जो है वो विन कर जाते हैं कहीं पर भी। अब लंबी फहरिस्त है और उम्मीद है कि इनको इसका एडवांटेज मिलेगा। हालांकि अभी तक ये डिसाइड हुआ नहीं है, और अभी इनको एक पद मिला हुआ है हालांकि इस पार्टी एमआईएम की तरफ से, लेकिन आने वाले वक्त में ये डिक्लेयर होना भी बाकी है कि, और ये बताना भी अभी बाकी है कि क्या होगा। लेकिन आप क्या कहते हैं? आपके लिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ज़रूर बताएं कि क्या इनको ही मिलना चाहिए, इनकी जगह पर कोई और आपकी नज़र में जो इनसे बेहतर है, इनसे काबिल है, इनसे ज़्यादा जो है और क्या बोलते हैं कि लायक डिज़र्व करते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा हमें। आपका जो कमेंट है सराहों पर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू। जय हिंद, लव यू।